से वाणों की सैया में लेटे हुए हैं और मन में एक ही इच्छा है। बोले वाणी से तो भगवान के नाम का उच्चारण कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं भगवान को, और मन में एक ही इच्छा है कि अंतिम क्षण में, बोले जब शरीर पूरा हो रहा हो, शरीर से प्राण जब निकले तो भगवान का दर्शन लाभ जो है प्राप्त हो। बोले पीड़ा बहुत है क्योंकि पूरे शरीर में बाण जो है विधे हुए हैं। सूत जी बताते हैं कि एक उंगली रखने के लिए शरीर में जगह नहीं है, पूरे शरीर में बाण जो है विधे हुए हैं। उच्चारण वाणी से जो है पितामह भीष्म के चल रहा है। सूत जी पितामह भीष्म को प्रणाम करते हैं, तो क्या स्थिति हुई? बोले पितामह भीष्म पांडवों को देख करके प्रसन्न नहीं, तो कम से कम मन में भाव होना चाहिए कि चलो ये आ गए हैं, बहुत अच्छा है। लेकिन बोले पितामह भीष्म ऐसी स्थिति में पहुंच चुके हैं, बोले जहां अभी सिर्फ भगवान भी नहीं, बस जब वाणी से पितामह भीष्म ने पहला शब्द निकाला तो पितामह भीष्म चाल नहीं पूछा, कोई बात नहीं पूछी, बस सीधे पूछा कि कृष्ण आए हैं कि नहीं आए। क्यों? बोले बस मन में इच्छा, मन में भावना है कि भगवान का दर्शन हो जाए, कृष्ण का दर्शन हो जाए। इसके अतिरिक्त जो है पितामह के मन में कुछ भी नहीं चल रहा। जैसे ही भगवान के बारे में जो है पूछते हैं, भगवान पीछे ही खड़े थे, सामने चरणों के पास आकर के पितामह के खड़े हो गए। पितामह जो है भगवान का दर्शन प्राप्त करके कृतकृत्य हो गए। क्यों? बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे कि भगवान की सुंदर छवि का दर्शन हो, भगवान का और तुरंत अपने हृदय की इच्छा को पितामह जो है निवेदित करते हैं। कहते हैं कि सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरं वदिदं हिनोम्यहं प्रसन्नहासा ऋणलोचनो चतुर्भुजः। पितामह कहते हैं कि प्रभु सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम, इसलिए अभी तक अपने प्राणों का जो है परित्याग नहीं किया, तो बस मन में इच्छा है कि वैसों का आपका हमने दर्शन किया। बोले कभी आप जो है क्रोधित हुए तो उस क्रोध में आए स्वरूप का आपका दर्शन किया, कभी आप विराट स्वरूप लेकर के खड़े रहे, अर्जुन को ज्ञानोपदेश प्राप्त कराते रहे, बोले उस विराट स्वरूप का भी अनेक अनेक स्वरूप जो आपके हैं, बोले उन स्वरूपों का हमने दर्शन किया। लेकिन शरीर को छोड़ने से पहले, मरने से पहले भगवान के चरणों में अपनी भावना निवेदित करी। तुरंत पितामह भीष्म की इच्छा को जान करके भगवान जो है चतुर्भुज रूप से पीतांबर धारण करके पिता भगवान आए हैं, दर्शन देने भी आए हैं, लेकिन साथ में युधिष्ठिर जी महाराज की उस चेतना को भी जागृत करा देना चाहते, जो इनको भ्रम हो रखा है कि हमने किया। बोले उस मोह के युधिष्ठिर जी महाराज को थोड़ा सा ज्ञानोपदेश दें। नेत्रों से ही इशारा कर दिया भगवान ने, और पितामह भीष्म जो हैं बहुत मोक्ष धर्मान विभागसः स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासव्यासयोगतः। सूत जी कहते हैं कि जो जो आवश्यक युधिष्ठिर जी महाराज के लिए था, वो सारी बातें जो हैं पिता ने कि युधिष्ठिर जी को ज्ञानोपदेश दिया, और ज्ञानोपदेश देने के बाद थोड़ा समय दर्शन करते करते व्यतीत हुआ। माघ का महीना आया, दिव्य एकादशी तिथि आई। पितामह भीष्म के मन में भाव आया कि देखो भगवान को बहुत दिन तक और बहुत देर तक खड़ा नहीं रखना चाहिए, भगवान के चरणों में अंतिम निवेदन करें, और निवेदन करके अपने से भगवान के चरणों में निवेदित किया। और निवेदन करने के बाद सारी बातें युधिष्ठिर श्री पितामह भीष्म जो हैं स्तुति के माध्यम से निवेदित करते हैं, और पूर्ण समर्पित होकर के अपने शरीर का परित्याग करते हैं। पितामह भीष्म मन में तो भावना नहीं थी कि भगवान जो है द्वारिका की ओर जाएं, लेकिन